हाय दोस्तों, हमारे चैनल वीकेजी के स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तो चलते हैं दोस्तों। हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि कौन सा आंसर हो जाएगा कि हीरा किस कारण चमकदार दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों मैं बता दूँ अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के उदाहरण हैं दोस्तों तारों का चमकना, सिक्का का ऊपर ग्लास में ऊपर उठा हुआ होना, ये सभी अपवर्तन के उदाहरण है। प्रकीर्णन के जैसे टिंडल प्रभाव, आकाश का नीला दिखाई देना, ये सभी प्रकीर्णन के कारण होता है। और परावर्तन के कारण तो दोस्तों परावर्तन के कारण क्या हो जाएगा, जैसे कि ग्रह व उपग्रहों का चमकना, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखना, ये सभी परावर्तन के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सूर्य ग्रहण प्रतिपदा होता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य, ये दोस्तों ये बता रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य पर आने पर हम पृथ्वी से देखने पर हमें सूर्य प्रॉपर नहीं दिखाई देता, तो इस कारण ये सूर्य ग्रहण होता है। तो यह ज़्यादातर अमावस्या को होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीधा और आभासी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा बदला जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। तो वह दोस्तों की वस्तु की मात्रा बदलने पर हमारा घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों मैं बता दूं घनत्व की विमा। तो दोस्तों घनत्व की विमा हो जाएगी m1l-3 और T0, और इसे किलो मीटर क्यूब में इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी विमा दोस्तों मैं बता दूं, इसकी विमा हो जाएगी अपनी घनत्व की, जैसे m1l-3 और ये जाएगी T0, इसकी विमा हो जाएगी दोस्तों घनत्व की। मैं बता दूं द्रव्यमान को हम द्रव्यमान को केजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता ही होगा। जैसे कि दोस्तों आयतन है, हमारा आयतन को विमा मान लो m0 और l-2 T0, ये हमारा दोस्तों उसकी हो जाएगी आयतन की विमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक को के झूलने का समय। अगर दोस्तों ये बोल रहा है कि हमारी लोलक की लंबाई कितनी कर दी जाए, 4 गुना कर दी जाए, तो लोलक से झूलने का समय क्या होगा। तो हमारा समय 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो इसमें क्या रहेगी दोस्तों, इसके प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, वैसे की वैसी रहेगी। तो प्रकाश की गति कैसी रहेगी हमारे दोस्तों, वैसे प्रकाश की गति है वैसे की वैसी रहेगी। तापमान में वृद्धि कोई उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बर्फ़ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक क्या होगा। अगर दोस्तों बर्फ़ पर हम गलनांक का दाब पड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। तो दोस्तों पास्कल इकाई है, ये एक दाब मापने की इकाई है। जैसे ये आर्द्रता है, इसे हाइग्रोमीटर की सहायता से हम आर्द्रता को मापा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया। तो दोस्तों मैं बता दूं परमाणु बम का विकास रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो दोस्तों यह है जर्मेनियम। जर्मेनियम जो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक यानी हमारा अगर चालक है तो 1/2 है प्रॉपर, अगर उसका आधा यानी 1/2 उसका अर्धचालक की तरह कार्य ट्रांजिस्टर में करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ हमारा जल का सूत्र होता है H2O। तो इस प्रकार बेंजीन होती है, बेंजीन का सूत्र भी होता है हमारा C6 और H6, ये हमारा बेंजीन का सूत्र हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो लेंस बनाया था उसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो दोस्तों तो कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा हमारी इस्पात में होती है, जैसे लोहे में, जैसे वायु में कम होती है, निर्वात में भी कम होती है और जल में भी कम होती है, और इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल की अधिकतम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो हमारे दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। जैसे कि हमारा दोस्तों मैं बता दूं को आपकी, ये हमारे पास कोई भी दर्पण है, मान लो ये दर्पण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वारक, इसको हम द्वारक बोलेंगे। और जहाँ हमारे यहाँ ध्रुव, यहाँ हमारा जो हो जाएगा उसको ध्रुव P बोलेंगे।
और जो यहाँ पर दोस्तों हमारा एफ आता है यहाँ पर इसे हमें फोकस कहा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर के संविरचन में हम सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा सिलिकॉन का मात्रक ऐसा ही है, और ये हमारा आवर्त सारणी में 14 नंबर पे आता है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि सिलिकॉन का हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 4 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है, तो दोस्तों ये बोल रहा है कि जब हम दूध को मक्खन से अलग हो जाता है, इस किस विधि से होता है, तो ये हमारा केंद्रीय पासारी बल के कारण वो अलग हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय पासारी बल है जो दूध को भिगोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैस इंजन की खोज किसने की, तो दोस्तों मैं बता दूं कि गैस इंजन की खोज डैमलर द्वारा की गई थी। तो दोस्तों हमारा ये सेशन यहीं खत्म होता है। सभी को थैंक यू सो मच। हमारे चैनल वीके जी स्टडी को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल वीके जी स्टडी को थैंक यू सो मच दोस्तों।